किसान साथियों, यूरिया एक ऐसी खाद होती है, बिना यूरिया डाले हम किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन कभी भी नहीं ले पाते। हमें जो ऑर्गेनिक खादें होती हैं इसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कि हाँ रासायनिक खादों को बढ़ावा देता हूँ। आप गोबर खाद डालिए, आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, लेकिन आपको यूरिया भी डालना ही पड़ता है। बिना यूरिया डाले नाइट्रोजन, क्योंकि हमारी मिट्टी में सबसे ज़्यादा अगर किसी तत्व की कमी हो तो है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम पोटास हो गया, जिंक हो गया, ये तमाम चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारे मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसमें से नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा कमी हमारी मिट्टी में पाई जाती है। तो इसलिए हम यूरिया थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। अब हम जानते हैं ज़्यादा का मतलब ये नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर सीमित मात्रा में ही आपको यूरिया का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम जानेंगे यूरिया कब डालें और यूरिया के साथ हमें क्या डालना चाहिए, क्योंकि साथ में जो हम चीज़ें डालते हैं उसका असर काफ़ी अच्छे से होता है। तो चलिए जानते हैं कैसे क्या करना होता है। तो अगर हम जानें कि कब कब यूरिया डालना होता है तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि यूरिया हमें कितनी बार गेहूं में डालना होता है। तो गेहूं की फसल में यूरिया हम 3 बार डालते हैं, मतलब 3 भागों में हमने बांट दिया है। तो पहली बार कितना डालना होता है? पहली बार आपको बुआई करते समय, गेहूं की बुआई करते समय भी कुछ मात्रा में यूरिया डालना होता है, जिससे मिट्टी के जो माइक्रोबियल्स होते हैं वो सक्रिय होते हैं। मतलब मिट्टी के जो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, जो ऐसे कुछ तत्व होते हैं जो सक्रिय हो जाते हैं, जिससे पौधे का विकास सही से बाद में हो पाता है, जड़ों का विकास सही से हो पाता है। तो यूरिया डालने से शुरुआत में भी फ़ायदा मिलता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि पौधे में हरियाली लाने में यूरिया मदद करता है। ऐसा नहीं, यूरिया बहुत सारा काम करता है, नाइट्रोजन बहुत सारा काम करता है, जो मैं आगे कभी आपको बता दूंगा कि हाँ नाइट्रोजन के कार्य क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम यूरिया की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे गेहूं की बुआई जब आप करते हैं तो यूरिया आपको 20 किलो या अधिकतम 25 किलो आपको इस्तेमाल 1 एकड़ खेत में कर देना चाहिए। अब यूरिया के साथ में आपको डीएपी भी डालनी होती है, क्योंकि बिना फास्फोरस के जड़ों का विकास नहीं हो पाएगा। तो डीएपी में भी हालांकि नाइट्रोजन पाया जाता है। तो 55 किलो डीएपी डालिए, साथ में यूरिया डालिए लगभग 20 किलो या अधिकतम 25 किलो। इसके साथ में पोटास भी डालिए। पोटास कितना डालना है? लगभग 25 से 30 किलो। तो ये 3 खादें पहली बार आपको गेहूं की बुआई करते समय ही इस्तेमाल करना है, जिससे आपको बढ़िया और अधिकतम लाभ दिखाई देगा। ये तो यूरिया की पहली मात्रा होगी जिसके साथ हम डीएपी और पोटास डालेंगे, या फिर अगर आप एसएसपी भी डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। अब हम जानते हैं दूसरी मात्रा। तो दूसरी मात्रा हम डालते हैं पहले पानी पे। अब बात ये आती है कि क्या हमें सिंचाई से पहले यूरिया देनी चाहिए या फिर सिंचाई के बाद में यूरिया देना चाहिए। अब जहाँ पे लिंचिंग वाली समस्या ना हो वहाँ पे आप सिंचाई से पहले भी यूरिया डाल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से आपको बाद में डालना थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो यहाँ पे बाद में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लिंचिंग वाली समस्या जहाँ पे रहती है वहाँ पे क्या होता है कि जब हम पहले यूरिया डाल देते हैं उसके बाद हम सिंचाई करते हैं तो सिंचाई के पानी के साथ साथ यूरिया भी थोड़ा नीचे चली जाती है। जड़ों से नीचे चली जाएगी तो यूरिया कहाँ से आपके पौधे उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि फसल छोटी होती है, जड़ें उतना नीचे तक नहीं जाती हैं। तो इसीलिए कोशिश करिए कि आप सिंचाई के बाद ही यूरिया का इस्तेमाल अपने गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलने की संभावना रहती है। बाकी आप सब होशियार हैं, आप अपने हिसाब से करिएगा। यहाँ पे हमारा केवल मकसद एक सही समाधान राय देना होता है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने विवेक के अनुसार ही आपको कोई काम करना चाहिए, किसी के बहकावे में आके कुछ काम मत करिएगा। तो यहाँ पे आपको पहली बार तो मैंने बता दिया 20-25 किलो यूरिया डालिए। दोबारा से पहले पानी पे आपको यूरिया कितना देना होता है? लगभग 40 से 45 किलो, यानी 1 बैग आप मान सकते हैं यूरिया आपको पहले पानी पे और 1 बैग यूरिया दूसरे पानी के आसपास, यानी 40 से 45 किलो पहली सिंचाई पे यूरिया डालिए। इसके बाद में दूसरी सिंचाई जब आप करते हैं तब भी आपको 40 से 45 किलो यूरिया यानी 1 बैग के आसपास यूरिया आपको तब भी डालना चाहिए, जिससे अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद हम यूरिया या फिर कोई भी खाद जो है वो मिट्टी में इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। जो भी हम डालते हैं उसका छिड़काव करते हैं, जैसे 05234 हो गया या बोरोन हो गया, फिर 0050 हो गया, ये तमाम चीज़ें हम छिड़काव विधि से प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम कोई खाद मिट्टी में इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम पहले पानी पर यूरिया डालते हैं तो हमें क्या देना चाहिए। पहले पानी पे जब आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो उसी यूरिया खाद के साथ में आपको जिंक मिला के देना चाहिए। जिंक हम बुआई के समय नहीं डालते, क्योंकि हम डीएपी डालते हैं और डीएपी या फिर किसी भी फास्फोरस वाली खाद के साथ आपको जिंक सल्फेट नहीं डालनी होती है। तो यहाँ पे यूरिया के साथ में जब आप पहला पानी पे लगाते हैं यूरिया 40-45 किलो, तो आपको जो जिंक आता है 33% वाला, इसकी लगभग आपको 5 या 7 किलो, मतलब 5 से 7 किलो मात्रा डाल लेनी है। या फिर जो 21% वाले जिंक सल्फेट आती है, इसका अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लगभग 8 से 10 किलो मात्रा आप
21% वाले जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक जिंक साथ में यूरिया 40 से 45 किलो पहले पानी पे आपको डाल देना है। इसके बाद हम कुछ भी चीज़ नहीं डालते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर आपके पास थोड़ा सा बजट है तो आप 3-4 किलो जो आता है सल्फर 90% वाला उसका इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होता है कि सल्फर डालने से जो नाइट्रोजन की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। थोड़ा ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन धीरे धीरे आपके पौधे को मिलने लगता है। या फिर आप जो सल्फर कोटेड वाला जो नाइट्रोजन आता है, अगर मतलब यूरिया आता है सल्फर वाला जो सल्फर के साथ मिला हुआ होता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो और थोड़ा सा ज़्यादा लाभ आपको यूरिया यानी नाइट्रोजन का मिल जाता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर भी कोई सवाल हो, कुछ भी समझ में नहीं आया है, आप नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।